नवी मुंबई डी.वाय. पाटील स्टेडियम, ठाणे दादोजी कोंडदेव स्टेडियम, मुंबई वानखेड़े स्टेडियम और आज एक नया स्टेडियम, एक नया शहर पुणे शहर में हम आए हैं, जहां पर पुणे शहर को महाराष्ट्र में विद्येचे माहेरघर, होम ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। उसी के साथ साथ सांस्कृतिक राजधानी भी महाराष्ट्र की पुणे ही है, कल्चरल कैपिटल। और शिवाजी महाराज का जन्म भी पुणे में ही हुआ था। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक बहुत सारी इम्पोर्टेंस की जगह होने के साथ साथ हमारी वीडियो जिस जगह से रिलेट करती है उस जगह पर आज हम आए हैं। बहुत सारी डोमेस्टिक लीग्स, उसी के साथ साथ IPL मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस और फर्स्ट क्लास मैचेस के साथ साथ एक आर्किटेक्चरल मार्वल है ये स्टेडियम। तो फिर एक बार स्वागत है आप सभी लोगों का स्टेडियम्स की इस जादुई दुनिया में, पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन MCA स्टेडियम पुणे से। पुणे का पहला स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम था, जिसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मैचेस हुआ करते थे। लेकिन कुछ कारणों की वजह से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम अपना इंटरनेशनल स्टेटस खो बैठा और फिर एंट्री होती है MCA स्टेडियम पुणे की, जिसने अभी पुणे में सारे होने वाले इंटरनेशनल कहिए, डोमेस्टिक कहिए, फर्स्ट क्लास मैचेस के, इन सारे मैचेस की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। आइए देखते हैं, आइए सुनते हैं कि आने वाले बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आने वाली बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैचेस, आइकॉनिक मूवमेंट से पहले कि ये स्टेडियम बना कैसे, इसका कंस्ट्रक्शन हुआ कैसे। Here we go. शुरुआत होती है भूमि पूजन से। 21 अक्टूबर 2007 को तब के BCCI प्रेसिडेंट और भारत के एक फेमस पॉलिटिशियन शरद पवार के हाथों इस स्टेडियम का भूमि पूजन समारोह समाप्त हुआ था और नींव रखी गई थी महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के एक इंटरनेशनल स्टेडियम की। शपूरजी पोलोंजी एंड कंपनी को इस स्टेडियम का कॉन्ट्रैक्ट हैंडओवर किया गया और इस स्टेडियम का डिजाइन हॉपकिंस आर्किटेक्ट्स ने किया था। ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड माइकल हॉपकिंस ने इस स्टेडियम की रचना की थी और इस स्टेडियम का व्यू भी आप देखोगे तो पूरी तरह इंग्लैंड के स्टेडियम से मेल खाता हुआ है। साउथहैम्पटन का एजेस बॉल स्टेडियम पता है, उसकी रचना भी माइकल हॉपकिंस ने ही की थी। और लॉर्ड्स का जो फेमस माउंट स्टैंड है वो भी माइकल हॉपकिंस ने ही तैयार किया है। इसीलिए इस स्टेडियम की रचना भी आपको इंग्लिश क्रिकेट स्टेडियम से मेल खाती हुई दिखती है। डीप बाउल शेप का ये स्टेडियम तैयार हो गया अपना पहला ऑफिशियल मैच होस्ट करने के लिए। महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के बीच इस स्टेडियम में पहला रणजी मैच, पहला ऑफिशियल मैच घटित हुआ था। लेकिन सरप्राइजिंगली 1 अप्रैल 2012 को इस स्टेडियम का ओपनिंग सेरेमनी, उद्घाटन समारोह घटित हुआ। शरद पवार जी, लेकिन अब उनका ओहदा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। BCCI प्रेसिडेंट से ICC प्रेसिडेंट बन गए थे। उन्हीं के हाथों इस स्टेडियम का उद्घाटन समारोह घटित हुआ। ICC प्रेसिडेंट होने के खातिर ये स्टेडियम का उद्घाटन समारोह सिर्फ भारत तक सीमित ना रहते हुए पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस के लिए एक वर्ल्ड वाइड हेडलाइन बन गया था। 2011 का वर्ल्ड कप जो भारत में ऑर्गेनाइज हुआ था, उस वर्ल्ड कप के मैचेस पुणे में ऑर्गेनाइज करने की तैयारी भी महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने दिखाई थी। लेकिन कंस्ट्रक्शन डिलेज की वजह से महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन वर्ल्ड कप का कोई भी मैच पुणे के स्टेडियम में होस्ट नहीं कर पाई। लगभग 42,700 से लेकर 45,000 की कैपेसिटी ये स्टेडियम होल्ड करता है और अपने डीप बाउल शेप के साथ एक आर्किटेक्चरल मार्वेल स्टेडियम को कहा जाता है। इस स्टेडियम में अगर आप देखोगे तो बकेट सीट्स जो ज़्यादातर स्टेडियम्स में इस्तेमाल की जाती है, वो सीट्स यहाँ पर भी इस्तेमाल की गई है। ग्राउंड की डायमेंशंस अगर आपने देखे तो स्क्वायर बाउंड्रीज 65 मीटर्स और स्ट्रेट बाउंड्रीज 74 मीटर्स की है, जिससे बैटर्स के लिए एक चैलेंजिंग विकेट बन जाती है। लेकिन फिर भी ये चैलेंजिंग विकेट होने के साथ साथ बैटर्स एंजॉय करते बैटिंग करना इस स्टेडियम में। बहुत सारे रन्स यहाँ पर भी बनते देखे हैं हमने। अगर ग्राउंड की बातें हो ही रही है ना, तो थोड़ा डिटेल में जानते हैं इस ग्राउंड को। सीरी लिमिटेड लंदन की मदद से ये ग्राउंड की आउटफील्ड एक सैंड बेस आउटफील्ड यहाँ पर डेवलप की गई है।
जिसे पूरी बरमूडा ग्रास की मदद से ढका गया है। और ये बरमूडा ग्रास मेंटेन करने के लिए जीएम केमिकल्स द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला जियोलाइट केमिकल यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और पॉपअप स्प्रिंकलर्स की मदद से इस स्टेडियम की हरियाली, इस ग्राउंड की हरियाली इंटैक्ट रहती है। उसी के साथ साथ एक इंटरनेशनल लेवल का ड्रेनेज सिस्टम भी पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में इंस्टॉल किया गया है, जिससे बारिश में भी फटाफट और कुछ ही देर में ये ग्राउंड वापस खेलने लायक तैयार हो जाता है। पिच की बनावट कुछ ऐसी है कि वनडे मैचेस में शुरुआत के समय पेसर्स के लिए मदद दिखाती है, लेकिन चलते समय के साथ साथ फास्ट बॉलर्स से स्पिनर्स के हाथों चली जाती है पिच। एक्स्ट्रा टर्न, ग्रिपिंग बॉल्स हमें ज़्यादातर देखने मिलती है। रात के समय बैटर्स ज़्यादा एंजॉय करते हैं टू स्कोर रन्स। पहले सिर्फ यही सेक्शन शेड्स के अंदर ढका हुआ था, लेकिन एडवांसमेंट्स के चलते ये सेक्शन भी अभी आपको फ़िलहाल शेड्स के अंदर दिखेगा। और जिस स्टैंड्स के अंदर हम हैं उस स्टैंड्स के ऊपर भी यहाँ पर आपको छत दिखेगी। स्टेडियम के किसी भी कोने में आपको पिलर्स का इस्तेमाल नहीं दिखेगा, जिससे दर्शक बिना कोई रुकावट एक क्लियर और अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू से इस स्टेडियम में चलते मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। स्टेडियम का अगर पूरा एरिया आप देखोगे तो 10.5 एकड़ का एरिया है और बाकी सारी फैसिलिटीज़ मिलाकर 35 एकड़ का टोटल एरिया स्टेडियम का हो जाता है, जिसमें एक इंडोर क्रिकेट एकेडमी, एक स्विमिंग पूल, एक बैडमिंटन कोर्ट, एक स्क्वॉश कोर्ट और स्पा भी एमसीए प्रोवाइड करती है। इस स्टेडियम का सबसे ज़्यादा जगह कंज्यूम करने वाला पार्ट है पार्किंग लॉट। 4000 कार्स और 10,000 बाइक्स की कैपेसिटी के साथ साथ सबसे ज़्यादा जगह कंज्यूम की है पार्किंग लॉट ने। एमसीए स्टेडियम में होने वाले ज़्यादातर मैचेस के रिजल्ट्स इवन रहते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, फैक्ट्स और स्टैट्स बोल रहे हैं। इस स्टेडियम में अभी तक इंटरनेशनल मैचेस का रिकॉर्ड मैं आपको बताता हूँ। टोटल 12 ओडीआई मैच अभी तक यहाँ पर हुए हैं और 12 ओडीआई मैचेस में से 6 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच जीता है, तो 6 मैचेस में चेस करने वाली टीम के नाम रहे हैं मैचेस। 5 T20Is अभी तक यहाँ पर हुए हैं और 5 T20Is में से 3 T20I पहली बैटिंग करने वाली टीम ने जीते और 2 T20I चेस करने वाली टीम के नाम रहे हैं। जब से स्टेडियम बना है तब से वैसा का वैसा ही है स्टेडियम, बस कुछ एडवांसमेंट्स यहाँ पर हुई है। और अगर आप देखोगे तो कई आईपीएल मैचेस और कई रणजी मैचेस में कई सारी टीमों का होम ग्राउंड ये स्टेडियम रहा है। रणजी मैचेस में महाराष्ट्र टीम का होम ग्राउंड और आईपीएल मैचेस में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, उसी के साथ साथ किंग्स 11 पंजाब, पुणे वॉरियर्स इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स का होम ग्राउंड ये ग्राउंड रहा है। चेन्नई, पुणे, कंफ्यूज्ड, रुकिए बताता हूँ। 2018 के शुरुआती सीजन में चेन्नई का होम ग्राउंड एमए चिदम्बरम स्टेडियम ही था, लेकिन बीच सीजन में ही कुछ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और एमए चिदम्बरम स्टेडियम के बाहर प्रोटेस्ट हुआ था। इसी के कारण चेन्नई का होम ग्राउंड बदलकर पुणे का ये स्टेडियम किया गया और वो सीज़न भी 2018 का चेन्नई ने ही जीता था। महेंद्र सिंह धोनी का वो फॉर्म और फाफ डुप्लेसिस और शेन वॉटसन की वो ओपनिंग पार्टनरशिप्स की वजह से चेन्नई ने बहुत ही आसानी से 2018 का वो आईपीएल कप जीता था। एमसीए स्टेडियम पुणे की मैनेजिंग अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ही है। उसी के साथ साथ महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का और महाराष्ट्र प्रीमियर लीग का हेडक्वार्टर भी एमसीए स्टेडियम पुणे ही है। जो एमसीए स्टेडियम पुणे नाम आप आज सुन रहे हो, पहले से ही ये नाम नहीं था। इसके पीछे बिना एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है, रुकिए बताता हूँ मैं आपको। पहले जब 2013 में ये स्टेडियम बनकर तैयार हुआ तब सहारा ग्रुप ने, जो कि तब के भारतीय क्रिकेट टीम के टाइटल स्पॉन्सर्स थे, उन्होंने इस स्टेडियम की नेमिंग राइट्स खरीद लिए और नाम रख दिया सुब्रतो रॉय सहारा स्टेडियम। लेकिन जो अग्रीड अमाउंट इस स्टेडियम की ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी से अग्रीड हुई थी, वो पूरी की पूरी अमाउंट वो पे नहीं कर पाए। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले ही बीच में उनके राइट्स कैंसिल कर दिए गए, छीन लिए गए और स्टेडियम का नाम रख दिया महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे।
मैच सैंपल साइज थोड़ा सा छोटा है इस स्टेडियम का, तो ज़्यादा रिकॉर्ड्स और ज़्यादा आइकॉनिक मोमेंट्स भी आपको नहीं बता सकता। लेकिन विराट कोहली का सर्वाधिक टेस्ट स्कोर 264 रन का इसी स्टेडियम में रिकॉर्डेड है। और विराट कोहली की और एक याद, जब 2023 का वर्ल्ड कप शुरू था और बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच पुणे के स्टेडियम में था, उस मैच में विराट को अपने 49वें शतक के लिए सिर्फ कुछ ही रन चाहिए थे। लेकिन तभी बांग्लादेशी बॉलर ने एक वाइड बॉल डाला था और अंपायर थे रिचर्ड इलिंगवर्थ। उन्होंने वाइड बॉल ना देते हुए उस बॉल को डॉट बॉल घोषित किया था और तभी विराट कोहली ने अपना 49वां शतक पूरा किया और अगले कुछ मैचेस में वानखेड़े में जाकर क्रिकेट के भगवान के सामने अपना 50वां एक दिवसीय शतक भी पूरा किया था। स्टेडियम में जगह जगह पर आपको दर्शकों का व्यूइंग एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए लाउंजेस दिखेंगे, जिससे एक अलग लेवल पर एयर कंडीशन रूम्स में बैठकर दर्शक इस मैच का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक प्रोफेशनल कमेंट्री बॉक्स और कॉर्पोरेट बॉक्स दिखेगा। यहाँ से ही इन स्टेडियम्स में होने वाले मैचेस की पूरी लाइव ब्रॉडकास्टिंग कवर की जाती है और कमेंटेटर्स भी यहाँ से ही कमेंट्री करते हैं। उसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा था, जगह जगह आपको ये लाउंजेस दिखेंगे। 4 लाइट पोल्स आपको इस स्टेडियम में दिखेंगे, जिससे रात के समय भी आसानी से स्टेडियम में मैचेस खेले जा सकते हैं। और इस स्टेडियम की सबसे आकर्षक चीज़ अगर कोई होगी तो ये वाला स्टैंड, ये एलिवेटेड स्टैंड, 2 फ्लोर का ये स्टैंड एक अलग ही सुंदरता बयां करता है इस स्टेडियम की। उम्मीद करता हूँ बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई है। अगर आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली जगह से, अगले वेन्यू से, अगले स्टेडियम से। तब तक के लिए धन्यवाद।